वेलकम बैक टू बॉलीवुड प्रेजेंटिंग। फिल्म की कहानी एक स्नाइपर पर आधारित है जिसमें बहुत से अमेरिकन सोल्जर को मौत के घाट उतार दिया था। अब अमेरिका और इराक की वॉर खत्म हो जाती है, लेकिन फिर भी 2 अमेरिकन सोल्जर को इराक में भेजा जाता है एक पाइपलाइन की सुरक्षा करने के लिए, क्योंकि वहां पर वर्कर्स सेफ नहीं थे। जहाँ कोई था जो उनको शूट कर रहा था। जहाँ अमेरिकन स्नाइपर मैथ्यूस एंड आइजक को वहां भेजा जाता है। दोनों का काम उनको मार देना था जिन्होंने उन वर्कर्स को शूट कर रहे थे। वो दोनों पत्थरों के बीच छुप कर उस स्नाइपर को ढूंढ रहे थे। काफी ज्यादा ढूंढने के बाद भी उन्हें कोई नजर नहीं आता और उन्हें वेट करते करते 22 घंटे बीत चुके थे। जहाँ मैथ्यूस का सबूत टूट रहा था, वो आइजक से कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई नहीं है और यहाँ से उठ के नीचे की तरफ जाना चाहता था, लेकिन यहाँ पर आइजक उसको रोक लेता है। जहाँ आइजक कहता है कि यहाँ पर कोई स्नाइपर जुबा भी हो सकता है जो इराक का नंबर 1 स्नाइपर था और वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। जहाँ मैथ्यूस ये कहकर उसकी बात को टाल देता है कि 30 सेकंड में 8 आदमियों को मारना नामुमकिन है, इन पर किसी गैंग ने हमला किया होगा। जहाँ आइजक को लग रहा था कि यहाँ पर कोई स्नाइपर हो सकता है। उन्हें वेट करते करते 22 से भी ज्यादा घंटे बीत चुके थे। जहाँ मैथ्यूस बोर हो गया था, इसलिए वो नीचे की तरफ जा रहा था। जहाँ आइजक उसको रोकता है, लेकिन मैथ्यूस उसकी बात नहीं सुनता। जहाँ आइजक का पूरा ध्यान मैथ्यूस पर था, वही दोनों रेडियो पर बात भी कर रहे थे। मैथ्यूस उन लोगों को देखता है जिन लोगों को हेडशॉट लगा था। उसी दौरान मैथ्यूस को टांग पर गोली लगती है। जहाँ आइजक भागकर मैथ्यूस की तरफ दौड़ता है, जहाँ वो स्नाइपर आइजक की तरफ भी गोलियां चलाता है। जहाँ आइजक उनसे बचने के लिए जिंग जैक से भागता है ताकि वो स्नाइपर आइजक पर निशाना ना लगा सके। आइजक मैथ्यूस के पास पहुंचता है, वहाँ वो स्नाइपर आइजक के पाँव में गोली मार देता है और वो जख्मी हो जाता है। वो स्नाइपर से बचने के लिए पास की बड़ी एक दीवार के पीछे चला जाता है। जहाँ मैथ्यूस दर्द से चिल्ला रहा था। जहाँ मैथ्यूस आइजक से सॉरी बोलता है क्योंकि उसने उसकी बात नहीं मानी थी और वो यहाँ पर आ गया था। जहाँ आइजक अपनी टांग पर पट्टी बांधता है ताकि ज्यादा खून ना निकल सके और वो हेडक्वार्टर से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है ताकि वो मदद के लिए बुला सके, लेकिन रेडियो का एंटेना टूट चुका था क्योंकि उस स्नाइपर ने जानबूझकर रेडियो को टारगेट किया था ताकि वो बेस से कांटेक्ट ना कर सके। जहाँ मैथ्यूस अपनी राइफल तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन आइजक उससे कहता है कि तुम किसी भी तरह की हरकत मत करो वरना वो स्नाइपर तुमको भी गोली मार देगा। जहाँ आइजक दीवार के छेद में अपना पोर्टल सेट कर देता है ताकि वो स्नाइपर को ढूंढ सके। जहाँ आइजक अपनी टांग में लगी गोली को बाहर निकलता है और बैंडेज लगाता है, लेकिन ब्लड काफी ज्यादा वेस्ट हो गया था। दर्द की वजह से आइजक बेहोश हो जाता है और जब उसको होश आता है तो कोई रेडियो पर उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। उसे लग रहा था कि कोई हेडक्वार्टर से कांटेक्ट करना चाहता है, इसलिए वो अपना नाम और पोजीशन बता देता है। जहाँ वो बताता है कि हम दोनों को गोली लगी है और हमें मदद की जरूरत है। जहाँ दूसरी तरफ से पूछा जाता है कि हमें अपनी एग्जैक्ट लोकेशन बताओ या फिर खड़े होकर गोली चलाओ क्योंकि तुम हमें नजर नहीं आ रहे हो। वही आइजक जानता था कि किसी स्नाइपर से उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पूछना रूल्स के खिलाफ है, इसलिए आइजक को उस आदमी पर शक होता है। इसलिए आइजक उसको ध्यान से सुनने लगता है। वो आदमी जो बोल रहा था वो अमेरिकन की तरह नहीं था। यहाँ पर आइजक समझ जाता है कि यह वो स्नाइपर है जिन्होंने उस पर गोलियां चलाई है, जो आइजक को मारना चाहता था। इसलिए वो स्नाइपर उसकी एग्जैक्ट लोकेशन जानना चाहता था। जहाँ स्नाइपर को आइजक की रेडियो फ्रीक्वेंसी मिल गई थी, इसलिए वो आइजक से बात कर रहा था। जहाँ आइजक उसको इग्नोर करते हुए हेडक्वार्टर से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। जहाँ वो स्नाइपर कहता है कि तुम मुझसे बात करते रहो वरना मैं मैथ्यूस को मार दूंगा। इसलिए आइजक उससे बातें करने लगता है ताकि मैथ्यूस जिंदा रहे। जहाँ वो स्नाइपर आइजक से पूछता है कि तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है और तुम स्नाइपर कैसे बने, लेकिन आइजक उससे कुछ भी नहीं बताता और उसको दूसरी बातों में उलझाए रखता है। उसी दौरान वो एक मैप तैयार करता है जिसके जरिए वो उसको ढूंढ सके। आइजक को प्यास लगी थी, इसलिए वो अपने बैग में से पानी की बोतल निकालता है, लेकिन उसमें पानी नहीं था क्योंकि स्नाइपर ने उस पर गोली मारी थी। जहाँ वो स्नाइपर कहता है कि मैंने जानबूझकर पानी की बोतल में गोली मारी थी। जहाँ आइजक स्नाइपर को कहता है कि यह पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि कोई भी इतना परफेक्ट नहीं होता कि दौड़ते हुए आदमी के बैग में रखी बोतल को फाड़ दे। जहाँ वो स्नाइपर कहता है कि मैंने तुम्हारी रेडियो का एंटेना जानबूझकर उड़ा दिया और तुम्हारी टांग पर गोली मारी, वहीं तुमको प्यास भी लगी है, तुम्हारा काफी ब्लड भी वेस्ट हो चुका है, साथ ही अब तुम अपने हेडक्वार्टर से कांटेक्ट भी नहीं कर सकते और तुम ऐसे ही तड़प तड़प के मर जाओगे। उसी दौरान आइजक कहता है कि तुम आतंकवादी हो। जहाँ वो स्नाइपर हंसने लगता है और बताता है कि तुम हमारे देश में बंदूक लेकर आते हो और हमको ये आतंकवादी बता रहे हो। काफी ढूंढने के बाद आइजक को उस स्नाइपर की लोकेशन जान जाता है। वो कचरे के ढेर में छुपा था, लेकिन आइजक को उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं थी। जहाँ आइजक सोचता है कि इतनी देर तक कचरे के ढेर में छुपना और वहां से परफेक्ट निशाना लगाना यह काम जुबा ही कर सकता है, जिसने 50 से भी ज्यादा अमेरिकन सोल्जर को मार दिया है और उसको बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो आज तक किसी को मिला ही नहीं, जिसकी वजह से उसको कोस्ट भी कहा जाने लगा है। जहाँ आइजक कहता है कि तुम जुबा हो, लेकिन वो आदमी जुबा होने से इनकार कर देता है। जहाँ वो कहता है कि मैं एक आम आदमी हूँ। जहाँ आइजक उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए अपनी गन के ऊपर जैकेट और अपना हेलमेट लगा के उसको दीवार के ऊपर रख देता है, लेकिन वो स्नाइपर उस पर फायर नहीं करता क्योंकि वो जानता था कि यह आइजक की एक सोची समझी चाल है।
कुछ देर के बाद वहाँ पर रेत का तूफान आ जाता है। आइजक तूफान का फायदा उठाकर एक मरे हुए सोल्जर के पास जाता है और उसका बैग उठा के वॉल के पीछे वापस आ जाता है ताकि उसको बैग में से जरूरी सामान मिल जाए, जिस बैग में से उसको पानी की बोतल भी मिलती है। जहाँ आइजक का स्पॉटर भी टूट चुका है। जहाँ आइजक को रेडियो पर आवाज आती है जिस पर से उसको मालूम पड़ता है कि मैथ्यूज अभी भी जिंदा है। वो मैथ्यूज को स्नाइपर की लोकेशन बताता है, जिस दौरान स्नाइपर को आइजक अपनी बातों में गुमराह कर देता है ताकि मैथ्यूज राइफल तक पहुंच सके। वही स्नाइपर अपनी स्टोरी बताता है जिसमें वो बताता है कि वो इराक में एक टीचर था। एक दिन अमेरिकन सोल्जर ने स्कूल के सभी बच्चों को मार दिया। मैंने उस दिन से अमेरिकन से बदला लेना शुरू कर दिया। वहीं तेज हवा की वजह से काफी रेत उड़ रही थी जिसकी वजह से स्नाइपर मैथ्यूज को देख नहीं पा रहा था। इस सब के बीच मैथ्यूज अपनी गन तक पहुंच जाता है और वो आइजक की बताई हुई लोकेशन की तरफ फायरिंग करना शुरू कर देता है। जब मैथ्यूज गन रिलोड कर रहा था तभी एक गोली उसके बाजू पर आ लगती है, जिसमें मैथ्यूज जान बचाने के लिए वो आइजक की तरफ जाने लगता है, लेकिन स्नाइपर मैथ्यूज को हेडशॉट से मार देता है। जहाँ पर आइजक के सामने उस स्नाइपर ने मैथ्यूज को मार देता है। यह देखकर आइजक रोने लगता है, जिसमें उसका दोस्त उसके सामने ही मारा गया था। जिसमें वो स्नाइपर आइजक से पूछता है कि वॉर तो कब की खत्म हो गई है, तुम अब भी इराक में क्या कर रहे हो। जहाँ आइजक कहता है कि मैं नहीं जानता, मैं तो केवल अपने घर जाना चाहता हूँ और मैं अपनी फैमिली से मिलना चाहता हूँ। जहाँ स्नाइपर कहता है कि मैं तुमको यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगा। वहीं आइजक को रेडियो पर आवाज सुनाई देती है। आइजक बेस से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, जिसमें आइजक की आवाज बेस तक नहीं पहुंच पाती थी। आइजक केवल उनकी बातों को सुन सकता था। तब वो सुनता है कि स्नाइपर आइजक बन के हेडक्वार्टर से मदद मांग रहा है। तब आइजक को समझ आता है कि दरअसल मरने वाले लोगों ने कभी मदद मांगी नहीं थी, क्योंकि स्नाइपर ने पहले से उनको मार दिया था। स्नाइपर ने इन्फॉर्मेशन लेकर हेडक्वार्टर से कांटेक्ट किया था ताकि मदद के लिए और लोग आए और उनको भी मार सके। और स्नाइपर ऐसे ही चाल बिछाकर एक एक करके सभी अमेरिकन सोल्जर को मार रहा था। तब आइजक को ख्याल आता है कि ये स्नाइपर कितना खतरनाक है। बहुत ही ज्यादा खून बहने और पानी न पीने की वजह से आइजक बेहोश हो जाता है। कुछ वक्त के बाद आइजक को होश आता है तो उसे एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। वो स्नाइपर से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसको कोई जवाब नहीं मिलता। वो कुछ भी करके मैथ्यूज की गन अपने पास खींच लेता है और वो देखता है कि हेलीकॉप्टर उसके पास आ रहा है। जहाँ आइजक उस दीवार को गिरा देता है जिस दीवार के सहारे वो अब तक छिपा था, और कचरे के ढेर की तरफ निशाना लगाता है। जहाँ स्नाइपर भी आइजक की तरफ निशाना लगाकर बैठा था, लेकिन धूल और मिट्टी की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो आइजक पर फायर करता है और उसकी गन से निकली हुई फ्लैश को आइजक देख लेता है और आइजक ठीक वहीं फायर करता है, जिसकी वजह से स्नाइपर की तरफ से फायर करना बंद हो जाता है, जिससे आइजक को लगता है कि स्नाइपर मारा गया। आइजक उठकर खड़ा होता है, लेकिन वो अभी भी अंदर से डर रहा था, क्योंकि अगर वो स्नाइपर जिंदा होगा तो वो स्नाइपर मुझको मार देगा। लेकिन आइजक के ऊपर कोई फायरिंग नहीं होती। जहाँ आइजक को कंफर्म हो जाता है कि वो स्नाइपर मारा गया, इतनी ही देर में वह हेलीकॉप्टर आ जाता है और उसके साथ ही आइजक को उठाकर ले जाते हैं। जहाँ वो हेलीकॉप्टर हवा में उड़ने लगता है तभी उनके हेलीकॉप्टर के ऊपर फायरिंग होती है और वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। जब स्नाइपर ने दिमाग लगाकर सभी को मार दिया, फिर से वो हेडक्वार्टर से कांटेक्ट करता है और उनको सारी सिचुएशन के बारे में बताता है और उनके नाम यूज करता है और उनसे मदद मांगता है। चाहे स्नाइपर और कोई नहीं बल्कि चुबा था। और इसी के साथ ही यह मूवी यहाँ पर खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और एक काम आपके लिए वो है चैनल को सब्सक्राइब करना।